नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरे वास्तु की क्लास में। दोस्तों, जो पिछली हमने जितनी भी क्लासेस लगाई हैं वो लगभग हमने कोर्स पूरा कर लिया। कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि आज हम देवता के ऊपर बात करेंगे कि देवता एनर्जी फील्ड क्या होता है और ये कहाँ पर काम आते हैं और इसको कैसे हम देखते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको सारी थ्योरी ही पढ़ाऊंगा, जो हमारे 45 देवता हैं उनकी थ्योरी ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मैप के ऊपर इनको निकालना सिखाऊंगा। लेकिन आप ये मानकर चलो कि पहले 5 देवता ही काम आते हैं, जो बाकी बाकी के देवता हैं वो इतने ज्यादा काम नहीं आते। जहाँ कह लीजिए उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसको मशीनों के द्वारा, एल रॉड के द्वारा, या कह लीजिए पेंडुलम के द्वारा ही ढूंढा जा सकता है। नंगी आंख से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात है कि देवता जो कोर्स है ये इंडस्ट्रियल वास्तु में इसका ज्यादा काम आता है। इंडस्ट्रियल वास्तु जिसमें हमने फैक्ट्री का जब हमें वास्तु करना है तो देवता तो वहां पर जो है ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो देवता ऐसा नहीं है कि नए वास्तु में ही देवता का कंसेप्ट आया हुआ है। जब हम पुराना वैदिक वास्तु पढ़ते थे उसमें 45 देवता का जिक्र होता है, लेकिन कभी इतना डीपली कभी पढ़ाया नहीं गया, ना हमने पढ़ने की कोशिश की। हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तक ही रह गए हैं। जो आज का एडवांस वास्तु कह लीजिए या साइंटिफिक वास्तु कह लीजिए, उसमें देवताओं के ऊपर ज्यादा काम किया गया है। तो हम देवता के ऊपर आज हम बात करें। सिर्फ आज हम प्रैक्टिकल कहने का अर्थ है सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल देवता कैसे निकालेंगे हम वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमें देवता का पता होना चाहिए कि कौन से देवता का क्या क्या एट्रीब्यूट है और वो क्या उसका काम क्या है। देखिए, सामने आपको शक्ति चक्र बहुत किस्म के हैं जिनसे मैंने सीखा था। ये उनको द्वारा बनाया गया शक्ति चक्र है। और दूसरी बात है कि शक्ति चक्र आप मार्केट में बहुत मिलते हैं। हर एक देवता के ऊपर अलग अलग से रंग किए होते हैं। उन रंगों का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो देवता वीक है उस देवता का वहां पर कलर कर दो, बेशक वो एंटी कलर क्यों ना हो, वो काम करेगा। देखिए, वो उनकी ऑरा का कलर है, ना कि उस जोन का कलर है। तो वहां पर ऐसा करने से आपका वास्तु डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात है, देवता को एक्टिवेट करने के स्ट्रिप्स आती हैं, स्टड्स आते हैं, ऑयल आता है, बहुत किस्म की बहुत सारी चीजें आती हैं। उससे आप देवता से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन देवता को एक्टिवेट बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि देवता अगर थोड़े बहुत भी गलत हो गए एक्टिवेट तो वो तहस नहस मचा देते हैं। कह लीजिए जल्दी जल्दी फैक्ट्री बंद हो जाती है। देवता के ऊपर बड़े ध्यान से आपको काम करना होगा। आज हम एक तो देवता जरूर पढ़ेंगे कि हमारे जो शक्ति चक्र में किस किस देवता को हम क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मानकर चले कि ये ब्रह्मा, सबसे पहले ये ब्रह्मा देवता है। हमारे टोटल 45 देवता है। उसके बाद बुधर आते हैं जी, फिर आर्यमा आते हैं, फिर विश्वान आते हैं और उसके बाद मित्र आते हैं। तो ये 5 देवता सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन 5 देवताओं पे आपकी कमांड हो गई तो आप बाकी सारे देवता आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। इन 5 देवता को आपको एक्टिवेट करना आ गया तो आपका मान लीजिए कि आपका देवता वाला कोर्स पूरा हो गया। आप देवता को एक्टिवेट करके उस व्यक्ति का बहुत अच्छे किस्म से आप उसका हल कर पाओगे। अभी बात करते हैं ब्रह्मा के बारे में कि ब्रह्मा इस सेंटर पॉइंट से हम ब्रह्मा देखते हैं। जैसे ये हमने एक मैप है तो इसका सेंटर पॉइंट जो निकालते हैं ये ब्रह्मा है। ये वाला स्थान ब्रह्मा का है। अब ये कितना बड़ा एरिया, ये आपको मैं लास्ट में जब कह लीजिए जब ये सारे देवता पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितना कितना % का एरिया हम लेते हैं। अब सिर्फ हम ब्रह्मा के ऊपर बात करते हैं कि ब्रह्मा देवता से हम क्या क्या देते हैं, ब्रह्मा का फंक्शन क्या है। देखिए, जब एक्चुअली पहले बात समझने की कोशिश करें। एक खाली प्लॉट पड़ा है, जहाँ कह लीजिए खाली जमीन पड़ी है, हम उसमें प्लॉट जब काट देते हैं, उसमें 4 दीवारी कर देते हैं तो वहां पर एक
एनर्जी फील्ड उत्पन्न होना शुरू हो जाता है जो सेंटर से होता है। जो सेंटर से एनर्जी फील्ड उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा की ही शक्ति होती है। तो हर एक प्लॉट में ब्रह्मा की एनर्जी का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वह प्लॉट या वो मकान रहेगा नहीं, ध्वस्त हो जाएगा। ब्रह्मा की एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ब्रह्मा की एनर्जी के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, ये आप मानकर चले। देखिए ब्रह्मा जो जो ये ब्रह्मा देवता हैं, ये इनका जो एलिमेंट है वो अर्थ का एलिमेंट है। देखिए जो भी मैं आपको आज थ्योरी करा रहा हूँ, आप इसको नोट्स में धीरे धीरे करके नोट करते रहें, क्योंकि मैं आपको इसकी स्लाइड्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ रहा था। तो टाइप के लिए मेरे पास टीम नहीं है, तो जिसके कारण मैं आपको सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा ये सबसे पहले अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। इनका अर्थ एलिमेंट होता है, ये येलो कलर की एक एनर्जी फील्ड इनके आसपास घूमती है। ये कब पैदा होते हैं? जब हम किसी प्रॉपर्टी का शिलान्यास करते हैं या नींव रखते हैं, तो अब एक एनर्जी पैदा होती है जो गोल्डन कलर की एनर्जी सेंटर में से पैदा होती है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं या देवता, हम ब्रह्म देवता कहते हैं। जो ब्रह्म देवता का काम है, उसका काम है क्रिएट करना, क्रिएशन करना, किसी भी चीज को पैदा करना, जो ब्रह्मा का ही काम है। अगर ब्रह्म आपका सही नहीं होगा, ब्रह्म देवता आपका सही नहीं होगा, तो आप वास्तु में कोई भी चीज पैदा नहीं कर सकते, ना वहां पर आप घर बना सकते हो, ना आपका प्लॉट वहां पर बचेगा। इसको हम जनरेटर भी कहते हैं। ब्रह्मा जो हमारे ब्रह्म देवता है, एक्चुअली जितने भी हमारे 44 देवता बाकी रह गए ब्रह्मा के पास, उन सब की एनर्जी जो है ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा जी के अंतर्गत ही बाकी सबकी एनर्जी जो है आती है। तो आपने ब्रह्मा को समझा कि क्रिएशन करनी, पैदा करना। तो ब्रह्म किसी भी काम को करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसको हम कह सकते हैं बिजनेस में आइडियाज की आइडिया आना, वो भी क्रिएशन का काम है। कि आपको आइडिया है कि मैंने ये काम करना है, तो वो भी ब्रह्मा का है। क्योंकि यदि आपका सेंटर पॉइंट ही खराब है, तो आपको आइडियाज आएंगी नहीं कभी। तो इसलिए ब्रह्मा देवता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो ये थे ब्रह्मा देवता। ब्रह्म देवता को आप इस तरह से मान के चलिए कि ये क्रिएट करता है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक आइडिया होगा तभी वो काम चलेगा। फैक्ट्री में एक क्रिएशन होगी, फैक्ट्री में आगे बढ़ने की एक हिम्मत होगी, वो ब्रह्मा से ही आती है। तो इसलिए ब्रह्म देवता सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म देवता का यही काम है। ब्रह्म देवता के बाद जो दूसरी एनर्जी आती है, उसको भूधर कहा जाता है। भूधर जो भूधर का जो फील्ड है, ये N1 से लेकर N8 तक का जो एरिया आता है, ये भूधर देवता के अंतर्गत आता है। इसका जो एलिमेंट है, भूधर का जो एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट है। पर जो इसकी एनर्जी फील्ड है इसका, वो लाल कलर का है। इसमें एनर्जी फील्ड जो लाल कलर का है, इसका अर्थ यही नहीं है कि यहाँ पर आप रेड कलर लगा दो, जिसकी ऑरा का कलर है। एनर्जी फील्ड का कलर जो है वो लाल रंग का है। ये चीजों को मैनिफेस्ट करने की पावर देता है कि आप कोई भी काम करोगे, उसको मैनिफेस्ट करने का काम जो है वो भूधर का काम है। जिस शक्ति के कारण संपूर्ण सत्ता अस्तित्व में आती है, उसको भूधर कहा जाता है। ये चीजों को पैदा करने का काम कह लीजिए। ब्रह्मा के बाद जो भी एनर्जी दूसरी आती है, उसका नाम भूधर है। भूधर का अर्थ आपको मान, क्योंकि आप जितने भी देवता हैं उसको आप ऐसे ना कीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही लिखे। इन देवताओं को समझने का प्रयास करें। आपके पास कोई आइडिया आया, आइडिया कहाँ से आया? ब्रह्मा से आया। अब उसको ग्राउंड लेवल पर जो हमने काम करना है वो है भूधर। अब इस चीज को समझ कर चलें। ब्रह्मा ने हमें आइडिया दे दिया, और जो हम उसको अपने ग्राउंड लेवल पर जो काम कर लेकर आए हैं, उसको हम भूधर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में कोई विचार है, मैनिफेस्ट जैसे आइडिया आया ब्रह्मा ने, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि वो हम ग्राउंड लेवल पर काम कर लें, तो वो भूधर है। कई बार आपने ये भी सुना होगा, मेरे पास आइडिया उसका बहुत है, लेकिन कभी भी कोई ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाता, तो
इसका अर्थ ये होता है कि आपका भूधर देवता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसको बैलेंस करने के लिए जो जो कह लीजिए जहां पर आटा पिसा हुआ आटा हम रख सकते हैं, कहने का मतलब एफर्ट्स करना। एक आइडिया है, आइडिया के बाद ग्राउंड लेवल पर जो काम करना होता है, मेहनत जो होती है वो भूधर से ही आती है। अगर किसी व्यक्ति का भूधर खराब होता है तो व्यक्ति मेहनत से बहुत टलता है। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की तस्वीर भी लगा सकते हैं जिस बंदे से आप प्रेरित होकर काम करना चाहते हैं। जैसे आप एक वास्तुकार हो तो आप अपने आइडियल की फोटो भी जहाँ लगा सकते हैं कि आप उस तरीके के बन पाओ, उस तरीके की मेहनत कर पाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भूधर के बारे में पता लग गया। भूधर हमको कर्म करने की पावर देता है, यानी कह लीजिए हमें काम करने की पावर देता है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे पता नहीं चल रहा, मैं आलसी हूँ या मेरा काम करने का मन नहीं करता, तो उसका भूधर खराब है। बॉडी के अंदर जो पानी है वो भी भूधर के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति कल पर काम छोड़ देते हैं, मैं कल करूंगा, वे मान लीजिए उसका भूधर देवता खराब है, जिसके कारण वह हर काम को टालने की कोशिश करता है, जहाँ के लिए मेहनत कम करने की कोशिश करता है। तो ये थी भूधर के बारे में कुछ बात। देखिए देवता जो है आपको कितना भी मैं लिखा दूं, लेकिन वो देवता आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उनको अपने जहन में उनको प्रॉपर उतार नहीं लेते। अब आज हमने बात की ब्रह्मा के बारे में और भूधर के बारे में। एक बार फिर हम ट्राई करते हैं ब्रह्मा और भूधर के बारे में, धीरे धीरे करेंगे। बहुत दिन पड़े हैं हमें करने के लिए, वीडियो बनाता रहूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ब्रह्मा की एनर्जी आती है। ब्रह्मा की एनर्जी क्या होती है? ब्रह्मा हमें आइडिया देता है, ब्रह्मा हमें क्रिएशन देता है, क्रिएट करने की शक्ति देता है जी। इसको हम जनरेटर भी कहते हैं। सारी एनर्जी ब्रह्मा के अंतर्गत आती है। कभी भी जो आइडिया आता है वो ब्रह्मा ही देता है, ब्रह्मा एनर्जी ही हमें देती है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता तो मान लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं ब्रह्म देवता डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। लेकिन आमतौर पर ये ऐसा होना बहुत कम बात है। अगर किसी का ब्रह्म देवता खराब है तो वो बिल्डिंग एकदम से गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म स्थान यदि ठीक होगा तभी एनर्जी पैदा होगी, तभी वो हमारे 45 जो 44 देवता बाकी हैं वो एक्टिव होंगे। अगर ब्रह्मा ही नहीं होगा तो बाकी एनर्जीज पैदा ही नहीं हो सकती। इसको आप मानकर चलिए। ब्रह्मा एक आइडिया है। ब्रह्मा के बाद जो दूसरी एनर्जी आती है उसको कहा जाता है भूधर। भूधर का अर्थ होता है कि आइडिया के बाद उस चीज को मैनिफेस्ट करना, जहां उस चीज को ग्राउंड लेवल पर लेके आना, उसका काम होता है भूधर। भूधर मतलब मेहनत। इसलिए आपने देखा होगा हम आटा रखवाते हैं कई बार भूधर पर कि व्यक्ति मेहनत करना शुरू हो जाए, जब मेहनत कर कर पैसा कमाना शुरू है, क्योंकि भूधर मेहनत करवाता है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत से डरता है तो उसका भूधर देवता खराब होता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ठीक ढंग से काम नहीं करता तो उसका भूधर देवता इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण वह काम में प्रॉपर ध्यान नहीं देता, ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं कर पाता। आज हमने सिर्फ 2 देवता पढ़े हैं, एक ब्रह्मा एक भूधर। बहुत सिंपल है। इनको जितना रट्टा लगाओगे उतना आपको रट्टा तो लगाओगे, लेकिन आप इनको ना अपने अंदर उतार नहीं पाओगे। एक बार फिर ब्रह्मा आइडिया है, भूधर उस आइडिया को ग्राउंड लेवल पर लेकर आने वाले व्यक्ति हैं। सिंपल, इससे ऊपर कोई नहीं। जैसे अब वो आप देवता हर एक फील्ड पर आप लगा सकते हो, हर एक चीज पर आप देवता फिट कर सकते हो। किसी भी फैक्ट्री पर लगाना है, फैक्ट्री पर देवता लग जाएगा। यदि आप साइकिल पर लगाना है वो भी देवता लग जाएगा। देखिए क्या है, साइकिल एक्सपोज करो। साइकिल आइडिया है कि मैंने साइकिल चलाना है। जब आपने साइकिल लिया, आपने ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया, ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया, साइकिल लिया, तो ये भूधर है। ये भूधर है। आप पैडल मारना चला रहे हो, ये भूधर है, मेहनत कर रहे हो आप। तो इसलिए ब्रह्मा और भूधर देवता आज हमने 2 किए हैं। इसके नोट्स बनाओ। अगर आपको कुछ ना समझ आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मैं आपको और ज्यादा समझाने की भी कोशिश करूंगा। नमस्कार।